नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली स्पेशल। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम आप पहुंचे हैं दक्षिणी दिल्ली, एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा रहती है, जिसका अपना इतिहास है और आम आदमी पार्टी ने यहां से मैदान में उनको उतारा है जो पहले पहलवानी में जौहर दिखा चुके हैं। हमारे साथ सही राम पहलवान जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विधायक और वहाँ से फिर ये जो सांसद का चुनाव आप लड़ रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? पब्लिक के बीच जा रहे हैं? अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया है। बड़ा क्षेत्र है, पालम से लेकर के और तुगलकाबाद तक एक बड़ा क्षेत्र है। एक क्योंकि शहर भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, गांव भी हैं, हर तरह की जो आबादी यहाँ पर है, तो उस लिहाज से किस तरह कनेक्ट हो पा रहे हैं पब्लिक से? देखिए, काफ़ी लंबा समय मुझे राजनीति में हो गया है, तो हर तरह के लोगों से संपर्क करने की आदत पड़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव भी है, गांव का मैं रहने वाला हूँ। अनोथराज कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी है, मेरा पुराना क्षेत्र है। झुग्गी झोपड़ी में दिल्ली में सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र मेरे यहाँ सलम एरिया है। कुछ पोज कॉलोनी भी हैं, तो 4 तरह के कॉलोनियाँ हैं, गांव हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 30-35 साल शायद हो गए आपको पहलवानी छोड़े हुए, और उसके बाद अब सबसे बड़ी पंचायत में जाने का चुनाव है। कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? नहीं, देखिए, चुनौती नहीं है। एक तो क्या है कि लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी हैं, और दूसरा क्या है कि लोगों से संपर्क पहले से ही है। एक तो ये हो गया कि बिल्कुल भाई कोई नया चेहरा आया है, नया आदमी आया है, तो काफ़ी लंबे समय से जब से पहलवानी करते थे, क्योंकि ये दिल्ली देहात का क्षेत्र था। अब तो अनोथराइज कॉलोनी आ गई, कुछ पोज कॉलोनी आ गई है, सलम आ गया है। दिल्ली देहात क्षेत्र था, और देहात में कुश्ती और कबड्डी के शौकीन बहुत शुरू से लोग रहे हैं, तो इसलिए संपर्क में बड़ी आसानी हो रही है। लोग पुराने लोग साथी हैं जो सब निकल के आ रहे हैं। एक पैटर्न हम देखते हैं, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती है, लोकसभा में लोग बीजेपी को वोट डालते हैं। ये पैटर्न 10-15 साल से बना हुआ है, 10-12 साल से तो 10 साल से, 10 साल से बना हुआ ही है। वो पैटर्न इस बार टूटेगा, ऐसी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसका बड़ा फायदा मिल रहा है। आज सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से फाइट है आम आदमी पार्टी की, और आप रिकॉर्ड उठाएंगे जहाँ जहाँ सीधे फाइट हुई है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये भी एक इतिहास ही है कि वहाँ आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पंजाब और दिल्ली में तो आपने कांग्रेस को ही बाहर किया सत्ता में। अब बीजेपी से आप सीधी फाइट तो एमसीडी में हमें देखने को मिली थी, तो जीते हैं ना। निगम में आपने देखा है, सीधी फाइट मिली तो जीते हैं जी। आज दिल्ली में निगम में सरकार है। गठबंधन हो गया, क्या कांग्रेस का वर्कर खुलकर आपके लिए काम करता हुआ है? कांग्रेस के नेता पदाधिकारी आ रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, रोड पे आते हैं, पदयात्राओं में हमारे में शामिल होते हैं, हमारे मंच साझा कर रहे हैं। आपने कहा गठबंधन से फायदा हो रहा है, लेकिन 2019 के चुनाव में 56-57% वोट अकेले बीजेपी को मिला था, तो वो आंकड़ा जब 50 के पार है, इस बार परिस्थिति कितनी अलग लग रही है आपको? देखिए, 2019 में अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ग्राउंड पे जाओगे तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या वजह दिखती है आपको? उस समय 2-3 चीज़ें हुई थी, जैसे पुलवामा अटैक, कैप्टन अभिमन्यु जो जहाज क्रैश हुआ था, उसका वापसी आना, और इन दोनों चीज़ों का मीडिया में जो प्रचार हुआ था आपके द्वारा। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की भावनाएं उफान पर थी? बिल्कुल बिल्कुल, उस समय कैसा माहौल बना दिया था मीडिया ने, मैं आप ही के लिए कहूँगा। नहीं, कहिए आप कहिए। मीडिया ने ऐसा ही माहौल बना दिया था कि लोग बिल्कुल देशभक्ति में रंग चुके थे। आज ऐसा नहीं है, आज बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े उसके साथ हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूल प्रश्न आता है, दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल जिस मॉडल की आप बात करते हैं, दूसरी ओर वो कहते हैं मोदी की गारंटी है, जनता किस पर भरोसा करे? नहीं, मोदी जी की किस चीज़ की गारंटी है वो तो बताएं, किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी? आज तेल महंगा होगा, महंगाई कम होगी, आज हर चीज़ गिरवी रख दी देश की, सी फोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक, रेल तक, कनकौर तक, एमटीएनएल तक, किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी? आज पूछो ना जाके लोगों से। 2 करोड़ प्रति साल नौकरी देने का वादा किया था इन्होंने, दे दी नौकरी क्या? और 2 करोड़ हर साल वापस लिए। एक योजना चला रखी है, मैं तो कहूँगा हमारे देश का दुर्भाग्य है ये। अभी जो हमारी फोर्स हैं, इनमें भर्ती के लिए अग्निवीर चला दी,
आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम बस स्टैंड पर खड़े हैं या रेल में यात्रा कर रहे हैं तो कोई भी फौजी जब वर्दी में आता था तो हमारा अंदर दिल से उसका सम्मान होता था, सलूट मारते थे हम उसे। अग्निवीर में क्या किया इन्होंने, कितने दिन नौकरी करेगा वो, 5 साल। 5 साल हम उसे सलूट मारेंगे क्योंकि वो देशभक्त है, वो वर्दी में है। 5 साल के बाद वो किसी कंपनी के गेट पे खड़ा मिलेगा और वो हमें सलूट मारेगा। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है? किसानों के लिए क्या क्या कहते रहे इनके नेता, देशद्रोही हैं। किसान आंदोलन, अरे कोरोना की बीमारी आ गई, जो हमारा अन्नदाता है उसके लिए ऐसी बातें। देश की जनता सब जान रही है, आज अंदर से बड़ी दुखी है। एक नारा हम देते थे, जय जवान जय किसान। अब उस नारे का क्या हुआ है? जब किसान आता है तो जवान को आगे खड़ा कर देते हैं, कीले ठोक देते हैं उनके रोडों पे। देश सब देख रहा है आज। आप कह रहे हैं अब 2019 वाली परिस्थितियां नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। लेकिन वहां तो नारा ही 400 पार का है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने चेहरा तक नहीं बताया। देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आप मानते हैं कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, ये जीता जाता एग्जाम्पल है। आज हमारे राजकुमार आनंद जी इस्तीफा दे बैठे, मेरी संपैथी है उनके साथ, मैं उन्हें कोई बुरा नहीं कहता, मेरी संपैथी क्यों है। है आपकी? संपैथी इसलिए कि उस आदमी को इतना मजबूर कर दिया, जिस आदमी घर में 23 घंटे 24 घंटे ईडी और सीबीआई बैठी रहे, वो आदमी क्या करेगा? कर दिया ना मजबूर। लेकिन वो कह के तो कुछ और गए हैं। देखिए, आपने अगर उनका इंटरव्यू लिया हो या आपने मीडिया में देखा हो तो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो उन्हें बोलना पड़ेगा। ये उनको दी गई है, लिख के दी गई है, बाकायदा बोलना पड़ेगा उन्हें। नहीं बोलना पड़ेगा तो जाओ अंदर। जब ये चुनाव चल रहा है सही राम जी, बड़े चेहरों के बिना देखिए आप समझिए चुनाव में वो माहौल नहीं बन पाता है। आपकी पार्टी के जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं वो जेल में हैं, चुनाव पे असर नहीं पड़ रहा? नहीं, लोगों में दुख है, रोष है इस बात का कि किस बात के लिए उन्हें जेल में डाला गया है। कुछ तो बताए ईडी सीबीआई केंद्र सरकार, कुछ तो निकाल के दे। मैं कहता हूं हमें ना दे, पार्टी को ना दे, मीडिया को दे दे। मीडिया देश की जनता को दिखा देगी क्या मिला है क्या नहीं मिला। आज संजय सिंह जी बाहर आ गए ना, अभी 15 तारीख को देखो क्या रिजल्ट आता है। चुनाव से पहले पहले हमारे ये बड़े चेहरे सब प्रचार में मिलेंगे आपको। इसका नुकसान नहीं है फिलहाल आपका? फायदा है। लोगों की सहानुभूति। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं साफ कहूंगा। गलत टाइम पे ठीक आदमी को अंदर किया है, गलत टाइम पे जो आदमी ठीक है उसको जेल में बंद किया है। वो कहते हैं कि भाई जमानत कोर्ट नहीं दे रहा, हमारा काम नहीं है, कोर्ट के पास तो वो प्रूफ दिखा रहे हैं इसलिए, और ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। जिस आदमी के बयान पे उनको जेल भेजा गया है, सीएम साहब को, मैंने आपके चैनलों पे ही देखा है। 60 करोड़ किसी ने चंदा लिया चुनावी बॉन्ड पे, किसने लिया है बताओ आप? मैं समझ गया आप जिनका नाम ले रहे हैं। आप ही बता दो ना फिर। भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी के, जो आदमी 60 करोड़ रुपया चुनाव में चंदा दे रहा है, उस आदमी के बयान पर आप सीएम साहब को अंदर कर रहे हो। ये षड्यंत्र नहीं है? तो दलीलें कोर्ट में नहीं चल पा रही ना सर? देखिए, चलेंगी। सत्य की जीत होगी, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देरी लगती है, लेकिन सत्य जीतता है। इसे बीजेपी ने बहुत तीखा प्रचार में बदल दिया है। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि बताइए आपके नेता जेल में हैं, आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपको क्यों दे इस्तीफा? ईडी के वोट से बने थे क्या सीएम? सीबीआई के वोट से बने थे क्या सीएम? दिल्ली की जनता से वोट सीएम बने हैं। दिल्ली की जनता मांगेगी तो 100% देंगे, लेकिन आप दिल्ली की जनता कह रही नहीं सर इस्तीफा देना नहीं चाहिए, सरकार जेल से चले, जेल से चलाओ, जैसे मर्जी चले, इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जाएंगे। ठीक है, ये आपने बड़ा स्टैंड आपका क्लियर है, बिल्कुल पहलवानी वाला, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा दिल्ली के चुनाव पे, दक्षिण दिल्ली के चुनाव पे आता हूँ। आपके सामने रामवीर बिधूड़ी हैं, ठीक है, और विधानसभा में खूब आमना सामना होता रहा होगा। हाँ बिल्कुल होता है। वो भी विधायक, आप भी विधायक हैं, टफ कंपटीटर मानते हैं आप उन्हें? नहीं, कंपटीटर नहीं है। देखिए, आज जनता बिल्कुल आमने सामने होकर मिलना चाहती है। वो नहीं चाहती ठेकेदारी प्रथा लो, वो बाबा ने कह दी, दादा ने कह दी, वोट डाल दो। आज ऐसा नहीं है।
अब ये सिस्टम नहीं है? नहीं, खत्म हो चुका है, दिल्ली की जनता ने खत्म कर दिया गाँव इसे। देहात में तो अब भी चलता है ये। नहीं, आज वोटर आपसे डायरेक्ट मिलना चाहता है। अब वो कितना मिल पाएंगे वो बताएंगे आपको, और मैं कितना मिल रहा हूँ। मेरी डेली की 3 वार्डों में डेली पद यात्रा हो रही है, डोर टू डोर कर रहा हूँ मैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है, फ्रेश चेहरा हो गया सामने, तो इससे चुनाव दिलचस्प हो गया फ्रेश चेहरा? भाई। लोकसभा में तो अरे बुजुर्ग आदमी को आपने लड़ा दिया, आप फ्रेश चेहरा कह रहे हो उसे? भाई लोकसभा में तो वो फ्रेश चेहरा 74 साल होगा। का आदमी है, उसके बस के चलना नहीं बेचारे के। तो कहाँ, देखिए मैंने अभी कहा लोग मिलना चाहते हैं। वो आज तक जितनी बार वो चुनाव जीते हारे, उसके बाद लोगों से मिले क्या? आज 4 साल उन्हें विधायक बने हो गए, मेरी एक एब्सेंट नहीं है मेरे ऑफिस के, मेरे क्षेत्र की। आप रिकॉर्ड उठा लें, वो कितने दिन क्षेत्र में रहे, नेता विपक्ष बन के वहाँ जा बैठे कोठी में, क्षेत्र में कितने दिन आए? आज जनता उनसे पूछ रही है, लोकसभा की नहीं कह रहा मैं, बदरपुर क्षेत्र की जनता उनसे पूछ रही है कि महाराज जी 4 साल कहाँ रहे? भाई बाकी 9 विधानसभा वाले को, उनको कैसे पता होगा? क्यों? उनके लिए तो नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ रहा है। देखिए एक आज के टाइम में व्हाट्सअप, मीडिया, टीवी चैनल सब दिखाता है। आज के टाइम में सब देखते हैं, सबको पता है। आज कोई बात छुपी नहीं है। लोग, हमारा यूथ तो डेली उस पर चेक करता है ना, कौन कहाँ जा रहा है। रामवीर विधुड़ी, सही राम पहलवान भी विधुड़ी है। यार ये शायद लोग कम जान रहे होंगे, तो विधुड़ी बनाम नहीं, सब जानते अच्छा, हैं। सब जानते हैं। मेरी खुशकिस्मत है, मैं, मुझे तो गर्व है इस बात पे। नहीं बड़ी अच्छी बात है। तो विधुड़ी बनाम विधुड़ी में वोट डिवाइड होगा? नहीं, मैंने कहा ना, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस आदमी से आप इजी जाके मिल सकते हो और किससे नहीं मिल सकते। लोग तोल रहे हैं। कंपैरिजन तो विधायक बनाम विधायक भी है, और हाँ, कर लो, विधायक बनाम नेता प्रतिपक्ष भी है। कर लो। वो आज बताएं उन्होंने कितने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं 4 साल में। मेरे यहाँ के देखो कितने, 8 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं मैंने। वो अपने स्कूल की बिल्डिंग बता दें कितनी बनाई है। मेरे यहाँ देखो, मेरे साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने बिल्डिंग बनाई है। एक गली में पानी, सीवर, रोड बनाए हैं मैंने, वो बता दें। अभी मैं वहाँ पद यात्रा करता हूँ, लोग कहते हैं जी यहाँ सीवर लाइन नहीं, पानी नहीं आता। बड़े चेहरे आपके यहाँ अभी मिसिंग हैं, वहाँ नेताओं की फौज है जो चुनाव में उतर देखिए, रही जिन है। लोगों के आप बड़े चेहरे कह रहे हो, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं। उनके डेली मैसेज अभी भी दिल्ली की जनता के लिए आ रहे हैं। ये नहीं है कि वो रोड पे चलेंगे तभी उनके मैसेज पास होगा, वो वहाँ से मैसेज आ रहे हैं उनके डेली। उनकी धर्मपत्नी डेली 1 घंटे उनसे मिल के आती है, जो भी बात होती है वो उन्हें मैसेज करते हैं। वो वहाँ आज भी वो जेल में बैठे बैठे भी ये सोचते हैं कि मेरी मोहल्ला क्लिनिक की दवाई तो बंद नहीं कर दी एलजी महोदय ने, मेरी फरिश्ते योजना है जो एलजी महोदय ने बंद तो नहीं कर दी है। आज वो मैसेज देते हैं, उनका मैसेज डेली आता है। आप एलजी महोदय से भी ज़्यादा परेशान है, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसा डर क्यों लग रहा है? नहीं, लगा दे, मैं तो कह रहा हूँ लगा दे, आज लगा दें। दिल्ली की जनता इन्हें सबक सिखा देगी। अगर 7 सीटों पर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए तो कह देना आप भी। आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं। मैंने अभी कहा ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। इतने घबराए हुए हैं ये लोग इंडिया गठबंधन से कि कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति राष्ट्रपति शासन की, मतलब खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी पार्टी की ओर से की गई कि इसकी संभावना या इसकी आशंका आपको दिखाई दे रही है? आशंका इसलिए दिखाई दे रही है कि जैसे आज गर्मी का टाइम है, दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे सीओ साहब, तो लोगों में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो? मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि दिल्ली की जनता की वोट का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली की जनता का क्या कसूर? अगर वो अरविंद केजरीवाल के साथ है तो आज उनका पानी बंद कर दोगे आप? फिर उन्होंने ये भी कहा ना कि आपके मंत्री इस्तीफा भी दे रहे हैं। मैंने बताया ना, अभी मैंने कहा मेरी संपत्ति है उसके साथ। हाँ, जेल का जवाब वोट से आपने ये कैंपेन शुरू किया। पहले का जो आपका कैंपेन था, क्योंकि दिल्ली में सबसे पहले जो उम्मीदवार घोषित हुए उनमें आपका नाम था, उस टाइम का कैंपेन और अब जब आप ये चला रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से, इस दोनों कैंपेन में कितना फर्क आया फील्ड में? देखिए, जब हमारा नाम घोषित किया गया था, मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, तो हम कुछ डाउन थे शुरुआत में, मोमेंटम नहीं बन रहा था। नहीं बन रहा था।
चेन बनाने की कोशिश की, नहीं बन रही थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला इन्होंने, तब से लोगों ने अपना आप ही चैन बना दी है। आज मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा था लोगों के बीच में। अभी यहाँ से निकलूंगा रात 9 बजे तक, मेरे शेड्यूल फिक्स है। अब लोग खुद रोड पर निकल के आ रहे हैं। तो ये कैंपेन आपको लग रहा है सक्सेसफुल है, जेल का जवाब वोट से है और देंगे लोग। भाई नहीं, ये तो बताना पड़ेगा किस आधार पे इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला है। कोई तो आधार बताएगा। वो कोई रोड पे चलता हुआ आदमी नहीं है। वो एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। आपने देखा होगा विदेशों से भी उनके लिए कमेंट्स आए थे। और जिस दिन हमने भूख हड़ताल की थी, बाहर विदेशों में लोगों ने भूख हड़ताल की थी। वो दिल्ली के भाई हैं, जनता के, दिल्ली के बेटे हैं। वो दिल्ली के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। सही राम पहलवान को वोट मिलेगा, इसके पीछे आधार क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं, की पॉइंट है जिनके आधार पर सही राम पहलवान को वोट मिलेगा? देखिए, हम हर जगह कहते हैं दिल्ली मॉडल। शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य के अधिकार अच्छे कर दिए, फरिश्ते जैसी योजना लागू कर दी। और क्या चाहिए लोगों को? महिलाओं के लिए बस फ्री। और जेल जाने से पहले अपने बजट में जो 1000 रुपये महीने की सम्मान राशि महिलाओं के लिए की, 18 साल से ऊपर की, वो बहुत बड़ी बात है। हर महिला चिल्ला चिल्ला के कह रही है मैं तो अर्जुन केजरीवाल के साथ हूँ। वो कहते हैं आप हमारी आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रहे दिल्ली में, जहाँ झुग्गी वहीं मकान की व्यवस्था में आप लोग दिक्कत डाल रहे हैं। हम क्यों दिक्कत डालेंगे? देना कैसे दे देंगे? देते क्यों नहीं? किसने मना किया है? बनाए ना, यही मना दे। मेरे यहाँ सलम एरिया 82 कैंप है मेरे यहाँ, झुग्गी जॉब सबसे बड़ा बना के देना। एक भी बना के दिया यहाँ? मुझे 4-5 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा झुग्गियों को बचाने के लिए। हाई कोर्ट से स्टे कराई है मैंने। रही आयुष्मान योजना की बात आपकी, क्या है उसमें? 5 लाख रुपए तक का इलाज कवर। 5 लाख का। और जो दिल्ली सरकार की EWS कैटेगरी में इलाज होता है उसका क्या है? उसकी कितनी सीमा है? कोई सीमा नहीं है। लोग, दिल्ली के लोग आयुष्मान योजना लेंगे या दिल्ली सरकार की EWS कैटेगरी की योजना लेंगे? उसमें 5 लाख है और उसकी फॉर्मेलिटी इतनी है कि पेशेंट मर जाएगा तब तक वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगी। और दिल्ली सरकार की EWS कैटेगरी में एक लेटर लगाना है खाली। 5 नहीं 10 लाख का भी इलाज होगा तो फ्री होगा, 20 लाख रुपए का इलाज होगा तो फ्री होगा। तो उस योजना को लागू करने से फायदा दिल्ली की जनता के लिए या हमारी EWS कैटेगरी का फायदा है? चलिए, अंत में मुझे बताएं, सही राम जी जीत जाते हैं, मान लीजिए दक्षिण दिल्ली से सांसद बन जाते हैं, बड़ी पंचायत में पहुंच जाते हैं, कोई प्राथमिकता, क्योंकि आप इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे ये शुरुआत करनी है, मेरी प्रायोरिटी होगी, मुझे ये काम करवाना है इस इलाके में? देखिए, दिल्ली सरकार के पास ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है। इसकी वजह से हमें हमारी जो योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे बड़े हॉस्पिटल बनाने, क्योंकि साउथ दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है, 22 लाख से ज़्यादा वोटर है। 22 लाख से ज़्यादा वोटर का मतलब है कि करीब करीब 1 करोड़ की आबादी। उनके लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है यहाँ। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि DDA से ज़मीन दिला के दिल्ली सरकार से एक बड़े हॉस्पिटल की योजना है। दूसरा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ कोई नहीं है। DDA से दिल्ली सरकार को ज़मीन दिला के एक बड़ा स्टेडियम बनाने की। तीसरी, कि आबादी के हिसाब से अभी हमारे पास स्कूल की कमी है। स्कूल हम इसलिए नहीं बना पा रहे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। तीसरी योजना रहेगी हमारी कि DDA से ज़मीन दिला के सरकारी स्कूलों को बनाना। तो ये आपकी प्राथमिकता रहेगी? ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और जो आप नारा दे रहे हो, आए दिन जो DDA बिल्डोजर लेके पहुंच जाएगी, उस बिल्डोजर को रोकना चौथी प्राथमिकता रहेगी। ये जो 2014-2019 में 7-0 लिखा आता है नतीजों में, आप कह रहे हैं इस बार वो बदलेगा? इसको आप उल्टा कर लो। आप कांग्रेस की भी 3 सीटों की गारंटी? मैं कह रहा हूं इसका उल्टा कर लो। आप अपनी 4 की लीजिए ना गारंटी। नहीं, मैं 7 की दे रहा हूं आपको। जिस तरह से इन्होंने 9 साल में रोडें अटकाई हैं। आज हम एक चीज जानना चाहते हैं, कोरोना काल में पानी के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि जो मीटर रीडर है सबके गेट बंद होते थे, हर लोग घबराया हुआ था, कोई किसी से मिलता नहीं था, बात नहीं करता था। उस समय बिगर रीडिंग के लोगों मीटर रीडरों ने ऐसी भर के दे दी, अनाप शनाप बिल आ गए।
आज दिल्ली सरकार कहती है कि वन टाइम हम उसे सेटल करना चाहते हैं, तो क्यों एलजी महोदय क्यों नहीं परमिशन दे रहे? उन्हें क्या आपत्ति है? भाई आप अपने बिल को लेकर डेली दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस जा रहे हो, और सरकार हमारी कह रही है कि हम वन टाइम सेटल कर देंगे, जल बोर्ड को भी पैसा आ जाएगा, दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके काम में सबसे बड़े अवरोधक एलजी हैं। एलजी को भी ऊपर से ही आदेश आते हैं, उन्हें क्या आपत्ति होती? वरना आज मोहल्ला क्लिनिक चल रही हैं, नालियां हैं, गली हैं, सड़क है, तो देख ही रहे हैं। वो अपनी कानून व्यवस्था देखे ना, वो अपनी कानून व्यवस्था देखे। हर रोड पे स्मैक बिक रही है, दारू बिक रही है, वो उसे देखे ना, नाली में क्या ढूंढने जा रहे हैं एलजी महोदय। चलिए सेहराम जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। हमारे साथ थे दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान। बेबाकी से हर सवाल को उन्होंने जवाब दिया। इस खास पेशकश में इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।